नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताते हैं कि मोह माया क्या है आखिर। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके दो लड़के थे। व्यापारिक क्षेत्र में दिन रात उन्नति हो रही थी। कितने बड़े बड़े नगरों में सेठ की दुकानें थी। कहीं से लाभ की सूचना आ रही थी तो कहीं से आने की पत्र व्यवहार लेन देन का इतना अधिक काम बढ़ा हुआ था कि सेठ जी व उसके लड़कों मुनीम नौकरी को सारा दिन अवकाश नहीं मिलता था। एक दिन एक महात्मा जी घूमते हुए उस सेठ की दुकान पर आ पहुंचे। देखा कि सेठ अपने काम में बहुत व्यस्त है। महात्मा जी कुछ देर रुककर सेठ की तल्लीनता देखते रहे, फिर उसके निकट आकर बैठ गए। लेकिन सेठ तो अपने धन व्यवहार में इस सीमा तक ध्यान दिए बैठा था कि उसको महात्मा जी के दुकान पर आने और उसके अपने पास बैठने का तनिक भी आभास नहीं हुआ। आखिर थोड़ी देर पश्चात महात्मा जी ने सेठ को आवाज दी, सेठ जी राम राम। इतने पर भी सेठ ने महात्मा जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब महात्मा जी ने दोबारा सेठ जी राम राम शब्द का उच्चारण किया, परंतु सेठ जी की व्यापारिक विचार श्रृंखला तनिक भी बंद नहीं हुई। वह अपने विचारों में पूर्ववत खोए बैठे रहे। अंत में तीसरी बार महात्मा जी ने सेठ के कंधे को बलपूर्वक झंझोरते हुए कहा, सेठ जी आप तो अपनी संपूर्ण चित्तवृत्तियों को एकाग्र कर माया के धंधे में इस तरह उलझे हुए हो जैसे मरने के बाद आप इसे साथ लेकर जाने वाले हो। बतलाए, क्या आपको मौत भी याद है या नहीं? ये सुन सेठ जी ने गुस्से से कहा, अभी मुझे अवकाश नहीं है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। आप नाहक हमारे समय को नष्ट ना कीजिए। ये रुखा सा उत्तर पाकर महात्मा जी तो चले गए। तदुपरांत सेठ ने अपने मुबीन व नौकरों से कहा, इनकी बातें सुनो। हमें तो अपने काम से अवकाश में होने के कारण खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, ऊपर से ये लोग हमें आकर परेशान करते हैं। ये सेठ जी प्रतिदिन समीपवर्ती दरिया पर स्नान के लिए जाया करते थे। नियम अनुसार अगले दिन स्नान पर गए। नोट: महात्मा जी चूंकि इच्छाधारी थे, जो रूप बनाना चाहते थे वो बना लेते थे। ठीक उसी समय जब सेठ जी दरिया के तट पर पहुंचे ही थे कि महात्मा जी ने मात्र सेठ के कल्याण और सेठ का सा रूप बनाकर उनके वैसे ही वस्त्र धारण कर लंबे 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 डग भरते हुए सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठ जी को दरिया से जल्दी लौट आया देख लड़कों और गृहवासियों ने पूछा, आज आप इतनी जल्दी नहाकर वापस क्यों आ गए? तब महात्मा जी ने कहा, हाँ, आज मैं जिस समय दरिया पर जा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक बहुरूपिया मेरी ही शक्ल का वहाँ बैठा देखा। मैंने उसे जैसे ही देखा वैसे ही मैं आतंकित सा हुआ। वहाँ से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ शीघ्र घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इतना कहते हुए वह बनाती सेठ महात्मा जी गद्दी पर बैठकर कामकाज के कागज पलटने लगे और डाक की देखभाल करने लगे। इतने में वह असली सेठ आ गया, दुकान में प्रवेश पाने लगा। तभी महात्मा जी ने, जिन्होंने की सेठ का वेश धारण किया हुआ था, शोर मचाना शुरू कर दिया, इसे मारो मारो, भगाओ भगाओ, यही बहुरूपिया है जिसके विषय में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ये सुनकर सेठ के लड़के, नौकर आदि उसे मारने के लिए दौड़े। वास्तविक से इतने लड़कों से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस पर लड़कों ने रोज पूर्वक का, तो हमारा बाप कहाँ है? हमारे पिताजी तो दुकान के भीतर बैठे हैं, तू तो बहुरूपिया है, चल निकल जा यहाँ से। असली सेठ ने लड़कों से कहा, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस कार्य प्रणाली में पढ़ा पारंगत किया। तुम्हारे विवाह किए तुम हो कि उन सब बातों का मुझसे बदला ले रहे हो? बुढ़ापे में मेरे ही बनाए घर में अब मेरा रहने मात्र तक का भी अधिकार नहीं है। तब लड़कों ने गुस्से में गरजते हुए कहा, जरा संभाल कर बात करो, तुम्हारे साथ हमारा क्या प्रयोजन है और कौन सी रिश्तेदारी, बल्कि तूने तो हमारे पिताजी की शक्ल का स्वांग बनाकर हमें ठगने का षड्यंत्र किया है।
इन सब की बातें सुनकर महात्मा जी अंदर से उठकर आए। क्रोध व प्रभुता मिश्रित शब्दों में असली सेठ से कहने लगे, ये तो मेरा घर है, ये लड़के व दुकान भी तो मेरी ही है, तुम्हारी कैसी? बता तो सही, तू कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आया है? प्रत्युत्तर में असली सेठ ने कहा, आपका घर है, ये लड़के आपके कैसे? ये घर में ये लड़के मेरी संतान है। आखिरी जब असली सेठ की उन सबके समक्ष दाल ने गली अर्थात उसकी किसी ने नहीं सुनी तो वह सब ओर से निराश होकर न्यायालय में पहुंच गया। उसने रिपोर्ट करवाई, उसकी अपील को सुन न्यायाधीश ने उसके घर से दूसरे सेठ को बुलवाया, वह भी न्यायालय में पहुंचा। इसके आने पर न्यायाधीश के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कभी एक के मुंह पर देखता तो कभी दूसरे को, दोनों की शक्ल में रूप रंग एक सा। बेचारा न्यायाधीश क्या निर्णय दे और किसे असली सेठ ठहराया? आखिर उसने बनावटी सेठ से पूछा, क्या वह घर और पुत्र आदि तुम्हारे हैं या इसके? सच सच बताओ, क्योंकि असली सेठ ने तो पहले ही सब रिपोर्ट लिखवा दी थी और वह परेशान और दुखी जान पड़ता। न्यायाधीश के पूछने पर बनावटी सेठ ने कहा, अच्छा, यदि आप हमारा कीमती समय खराब करने का कष्ट ना करें, लेकिन अब तो तुम इस समय बिल्कुल ही पहली स्थिति के विपरीत वैराग्य जैसी बातें कर रहे हो। मुझे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, केवल भक्ति भजन करना है। ये तो ठीक है, घर वालों के रुष्ट हो जाने से तुम्हें वैराग्य हो गया है, परंतु जब तुम दुकान पर जाओगे, घर के सामानों में परिजनों की ओर ध्यान दोगे, तब उस समय तुम जो त्याग की बातें कर रहे हो और चार्ज नहीं, बातें पंख फैलाकर न जाने कहां उड़ जाएंगे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, आप मुझे क्षमा करें तथा मुझ पर कृपा करो। आप विश्वास करें, अब दुनिया के साजो सामान मेरे मन पर अपना मोहक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मैं अब अपने किए हुए प्रण को कदापि विस्मृत नहीं करूंगा। इतना कहते हुए सेठ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। महात्मा जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो मैंने आपके वचनों की अवज्ञा की। ईश्वर ने उसी का दंड दिया है। महात्मा जी ने सेठ को आश्वस्त करते हुए कहा, अच्छा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और नहीं तुम्हें घर से निकालेंगे, परंतु ध्यान रखना, वापस से दुनिया की रंगीनियों में ना खो जाना। ईश्वर को कभी नहीं भूलना। अब क्योंकि तुम्हें सांसारिक पदार्थों से वैराग्य हो गया है, तुम सही रास्ते पर आ गए हो, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे पहले तुम संसार व माया के पदार्थों को सत्य मानते थे, जो तुम्हारी सरासर भूल थी, इसलिए अब तुम वास्तविकता को कभी मत भूलना। महात्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने से सेठ जी के मन में अज्ञानता का आवरण उठ गया और उन्होंने दोबारा महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे भजन भक्ति का मार्ग पूछा। तब सेठ जी की वैराग्य वृद्धि को देखकर महात्मा जी ने उसे सच्चे नाम की दीक्षा दी। पश्चात सेठ जी ने महात्मा जी को घर चलने का आग्रह किया, परंतु महात्मा जी ने समझा बुझाकर सेठ को घर भेज उसमें केवल मैं अपनी भजन बंदगी के अन्य कोई काम नहीं करूंगा। इस प्रकार रोते बिलखते, ठंडी आहें भरते तथा भगवान से प्रार्थना करते 8 पहर बीत गए। दूसरे दिन प्रातः काल को अपने असली रूप में संत नदी तट पर गए। वहां पहुंचकर क्या देखा, सेठ जी नदी के किनारे बैठे मालिक के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और सच्ची दरगाह में बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। ये देख महात्मा जी को सेठ पर दया आ गई, क्योंकि उन्होंने मात्र सेठ जी के कल्याण करने हेतु ही इतना प्रपंच रचा था। किसी उपाय से उनका मन बत्ती पथ की ओर लग जाए। निकट जाकर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, राम राम, क्या हाल चाल है? सेठ जी क्योंकि उस समय वैराग्य की अवस्था में थे, महात्मा जी के ऊपर वचन सुनकर वह उनके चरणों में गिर गए और जो घटना एक दिन पहले हुई थी उसको रो रो कर महात्मा जी को सुना दिया। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी, उस दिन तो आपको राम राम कहने तक का अवकाश नहीं था और अब आप कहते हैं मुझे इस समय अपनी दुकान पर बैठने का भी अधिकार नहीं रहा। आपकी यह विचक्षण पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही। तब सेठ जी ने लंबी श्वास छोड़ते हुए कहा, महाराज, वस्तुतः आज कुछ स्थिति ऐसी बन गई है जिस कारण अब मुझे ईश्वर,
के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। इस समय मेरी अंतिम इच्छा यही रह गई है कि एकांत में कोठरी मिल जाए तो उसमें आसन लगाकर दिन रात माली का भजन सुमिरन करो तथा धन मैंने कहीं पापों के दूसरे रास्तों से अर्जित किया है वह संत महापुरुषों की सेवा व संतों के लंगर में लगाकर परमार्थ में खर्च करूं और भक्ति का लाभ उठाओ। अब तो महात्मा जी की थोड़ी कृपा मुझ पर हो जाए जिससे मुझे घर में थोड़ी सी जगह मिल जाए और साथ ही 2 वक्त की रोटी पेट भरने को मिल जाए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-3 दिन पूर्व तो आपको मौत तक भी याद ना थी। तुम कहते थे कि हमें अभी अवकाश नहीं है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। दिया घर आकर सेठ जी ने महात्मा जी के साथ किए जाने वाले उनके अनुसार भगवत वजन में एकांत में रहना शुरू कर दिया। घर में आए साधु महात्माओं की सेवा करने लगे। इस प्रकार महात्मा जी की अनुकंपा से सेठ का जीवन सुधर गया। लोग अज्ञानतावश धन को ही सुख एकमात्र साधन समझते हैं, लेकिन संत सत्पुरुषों ने इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है, जीव भक्ति के धन से विहीन है। जो जीव इस वक्त भगवान भक्ति से भिन्न है उसके समान संसार में कोई दरिद्र नहीं है। उसके विपरीत जगत में सुख का कोई महान स्रोत नहीं है। साधु संतों से पुरुषों का मंगलकारी मिलन, जिनके दर्शन मात्र से ही जीव के अंतर मानस में सत्य आत्मिक आनंद में शांति की प्रतीति होने लगती है। संत सत्पुरुष मन वचन कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुखी पहुंचाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। परोपकारी जीवन में तीनों तापों जीवन से छुड़ा सकता है, इसलिए महात्माओं की महापुरुषों की शरण में आना चाहिए। धन्यवाद।